हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइडेंस अड्डा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का जो है फास्ट रिवीजन चैप्टर वाइज लेके आया हूँ, जिसमें से आपको प्रथम चैप्टर इसका है वर्ण विचार, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्णों के प्रकार, वर्णों की उच्चारण स्थान, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज ये समझिए ये कि यह जो सीरीज है आपको आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम आपको फास्ट रिवीजन हर एक चैप्टर वाइज का करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको वर्ण से स्टार्ट किए हैं, वर्ण के बाद हमको बारी बारी से जो शब्द हो जाएगा, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सारे चीज़ों को समास, कारक, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, सारा चैप्टर आपको बारी बारी से हम करवा देंगे। उसके बाद आपको कुछ याद करने वाला जो टर्म होता है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, इन सभी चीज़ों को हम चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करा देंगे। उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगवा देंगे, और आप इन्हीं चीज़ों को अगर आप हमारी वीडियो को देख के जाते हैं तो आप निश्चित तौर पे हमारे परीक्षा में आप सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चों वर्ण होता क्या है। तो वर्ण के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जिसमें से बच्चों वर्ण के बारे में आप जानते हैं कि अ आ से लेकर य और ल तक जो होते हैं, ये सभी अक्षर क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो इसी में क्या होता है बच्चों, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो क्या होता है दो भाग इसका, वर्ण के दो प्रकार क्या क्या होते हैं। तो बच्चों एक होता है वर्ण का प्रकार स्वर वर्ण, और दूसरा प्रकार होता है इसका व्यंजन वर्ण। पहले हम आपको इसको रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा थोड़ा, इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे। तो पहला होता है बच्चों स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है बच्चों, वैसा वर्ण जिसको हम उच्चारण करेंगे, जब हम इसको बोलेंगे तो किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है बच्चों, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। जिस वर्ण को बोलने में या जिस वर्ण का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों का सहायता अगर नहीं लेनी पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, ए, ये सब आ जाएगा बच्चों। और जब हम व्यंजन वर्ण की बात करते हैं बच्चों, व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण जो है स्वर वर्णों की सहायता से होता है। जब हम स्वर वर्ण की सहायता लेंगे तब जाके जो उच्चारण होता है उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। इसमें बच्चों आप जैसे क बोलते हैं तो क बोलिए क, तो इसके अंतिम में जो आता है आपको देखिएगा क जो है ये आधा क और अ के मेल से बना होता है क। तो यहाँ पे अ आया कि नहीं, बोलिए। व्यंजन वर्ण में अ आया तो अ जैसे आया, मतलब कि स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ा। बिना स्वर वर्ण के सहायता से आपको ये वर्ण बोली नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हम बता दिए कि स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो वो जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। अ आ से लेकर ए तक होता है, इसकी संख्या 11 होती है। किसकी संख्या, स्वर वर्ण की संख्या। और बच्चों व्यंजन वर्ण के बारे में हम आपको पढ़ाए, व्यंजन वर्ण के बारे में क्या पढ़ाए कि वैसा वर्ण जिसका जो है उच्चारण स्थान स्वर वर्णों के द्वारा होता है। क ख ग घ से लेकर य र ल तक जो होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। इसकी संख्या 33 होती है बच्चों, क्या होती है, 33। ये याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जो है पीडीएफ के थ्रू जो है तो आपको हम बताना चालू करते हैं कुछ इसमें। देखिए बच्चों क्या होता है कि भाषा जो है व्यक्ति द्वारा उच्चारित वाणी जो है उसका सबसे छोटा जो है इकाई जो है भाषा कहलाता है यहाँ पे। और भाषा जो है कैसे बनता है, वो वर्णों के मेल से बनता है। तो इन चीज़ों को आप समझ गए। आगे ये समझिए कि इसमें आगे क्या है बच्चों कि वर्णमाला के बारे में, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। स्वर वर्ण हम आपको पढ़ा दिए हैं। स्वर वर्ण के बारे में आप समझिए कि स्वर वर्ण होता है दो प्रकार का, एक होता है हर्ष स्वर। अभी थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं और इसको पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको पुनः इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगवा देंगे। बच्चों एक क्या होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा लगती है जिसमें, उसको हर्ष स्वर बोलेंगे। जिसको बोलने में अगर दुगुना समय लगता है, हर्ष स्वर से दुगुना या अधिक समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। अ आ, जैसे देखिए अ आ हर्षी दीर्घी में अ हर्षी हर्षु आ जाएगा हर्ष में, आ दीर्घी दीर्घु आ जाएगा किस में, दीर्घ स्वर में।
तो इतना आप समझ गए होंगे, हर्ष और दीर्घ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। हम आपको बताए थे कि व्यंजन वर्ण जो है स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद समझिए व्यंजन वर्ण का जो प्रकार है बच्चों, इसको हम लोग आप डिस्कस करते हैं अभी। चलिए यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है कि इसके 3 प्रकार होते हैं व्यंजन वर्ण का। एक होता है बच्चों स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्पर्श जो किसी न किसी स्पर्श के द्वारा बोली जाती है ना। उसमें जैसे आपको क ख ग घ से लेकर प फ ब भ तक जो बच्चों ये हुआ स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या हुआ? स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या होती है 25, ठीक है। याद रखिएगा क ख ग घ से प फ ब भ तक स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए बच्चों, उसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, है ना। अंतस्थ क्या होता है बच्चों? अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इसके बारे में समझिए। अंतस्थ व्यंजन वर्ण को आप याद रखिएगा कि य र ल ब को अंतस्थ व्यंजन वर्ण बोलते हैं। य र ल ब, यही 4 य र ल और व जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण में आता है बच्चों, ठीक है। ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या होता है बच्चों? ऊष्म व्यंजन वर्ण जिसको बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकले या जीवा के थ्रू जो है वो गर्म महसूस हो मुंह में, जिसमें तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह। तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये 4 जो हो गया उसमें आएगा। ये अंतस्थ में 4 आ गया और स्पर्श में 25 आ गया। सभी को आप जोड़िएगा तो बच्चों इसमें टोटल पूर्ण हो जाएगा आपको 33, ठीक है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा? 33। अब चलते हैं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको आगे जो दिखेगा उसमें समझिए। जो पूछता है उसको देखते हैं बच्चों। अल्प प्राण क्या होता है सो समझिए। अल्प प्राण और महाप्राण ये दो आपको पूछा जाएगा। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है वो अल्प प्राण हुआ, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों कि जिसको बोलने में थोड़ा श्रम लगाना पड़े, थोड़ा मेहनत करना पड़े। श्रम मतलब तो मेहनत ही होता है। और याद रखिएगा किसी भी व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अल्पप्राण में आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि पहला, तीसरा और 5वां 135 याद रखिए। अल्पप्राण के लिए क्या याद रखिएगा? 135 और महाप्राण के लिए जो बच गया वो याद रखिए 24। ये कहिएगा ये क्या है? तो 135 क्या होता है बच्चों? अल्पप्राण और महाप्राण हम अभी याद ही करवा देंगे। अल्पप्राण में आपको क्या याद रखना है? 135। महाप्राण में क्या याद रखना है? आपको 24 याद रखना है। 24 याद रखना है। अब ये 24 क्या हुआ? अल्पप्राण में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होगा और इसमें दूसरा, चौथा वर्ण होगा। इसके उदाहरण में महाप्राण में इसमें थोड़ा सा कम सा परिश्रम देखिए इसमें क्या होता है, इस व्यंजन वर्ण को उच्चारण में थोड़ा लगाना पड़ता है, कम आपको परिश्रम लगाना पड़ता है। इसको बोलने में ज़्यादा परिश्रम लगाना पड़ता है। तो यही सारा चीज़ याद रखिएगा। हम आपको जो ट्रिक बताएं 135 और 24, इसको याद रखिएगा 135 से, इसको याद रखिएगा 24 से। तो कैसे हो गया देखिए, क ख ग घ में क ग अंग और इसका महाप्राण में ख घ। तो याद रखिए 135 और इसको याद रखिएगा 24 के रूप में, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसी तरह से कुछ एक और महत्वपूर्ण चीज़ होता है बच्चों, घोष और अघोष। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, इसको भी ध्यान रखना है। घोष और अघोष भी पूछता है, ये भी याद रखिए। घोष अघोष क्या होता है बच्चों? घोष में क्या होता है सो समझिए कि आपको जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में झंकार उत्पन्न से नाद उत्पन्न होता है, झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं घोष वर्ण। क्या बोलते हैं? घोष वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए घोष वर्ण में कौन कौन आएगा, इसको भी याद रखिए। घोष और अघोष में इसमें क्या होता है बच्चों? 345 घोष में याद रखिएगा, 345 घोष में, और इसमें याद रखिएगा अघोष में 12। 345 क्या हो गया? तीसरा, 5वां, चौथा, 5वां और इसमें पहला और दूसरा। याद रखिए किसी भी व्यंजन समूह का तीसरा, चौथा, 5वां और इसका पहला और दूसरा। पहला दूसरा किस में चला जाएगा? अघोष में। तीसरा, चौथा, 5वां किस में चला जाएगा? घोष में।
जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क, ख, ग, घ और अंग लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप कैसे क्या समझिएगा, तो ये दोनों अघोष हो जाएगा और ये तीनों घोष हो जाएगा। ये दोनों क और ख जो हो गया बच्चों, ये हो गया अघोष। क्या हो गया, अघोष व्यंजन वर्ण या अघोष वर्ण, और इसको बोलेंगे घोष वर्ण, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा आपको और महत्वपूर्ण चीज़ों को बता देते हैं जो कि हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। उच्चारण स्थान, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, है ना। उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ, ये जो है 5 जो आपको टर्म यहाँ दिख रहा है, 5 गो दिख रहा है। कंठ से किन किन चीज़ों को हम लोग उच्चारण करते हैं, तालु से किन का उच्चारण होता है, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। तो ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है बच्चों। तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आप क ख ग घ इसके साथ सेट कर दीजिए। इसमें आपको क वर्ग सेट कर दीजिए ना, क वर्ग, इसमें च वर्ग, च वर्ग, इसमें ट वर्ग, दंत में त वर्ग, त वर्ग, और ओष्ठ में आपको प वर्ग। इतना तो आप पहले सेट कर दीजिए, प वर्ग। देखिए एक लाइन से आप याद कर लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ। और इधर याद कर लीजिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप गौर से समझिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि ये तो आपको याद हो जाएगा कि कंठ से क वर्ग, है ना, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। लेकिन इसके बाद जो है महत्वपूर्ण है, इसके बाद आपको याद रखिएगा इसमें क्या है, क वर्ग में अ आ ह विसर्ग, अ आ ह विसर्ग, इसको याद कर लेना, अ आ ह विसर्ग। इसमें आएगा हर्षी दीर्घी य स, हर्षी दीर्घी य स। तालु में क्या आएगा, हर्षी दीर्घी य स, हर्षी दीर्घी य स। 4 बार 5 बार पढ़िएगा, अपने आप आ जाएगा। अ आ ह विसर्ग, अ आ ह विसर्ग, ठीक है। कंठ से हो जाएगा, तालु से, मूर्धा से हो जाएगा रस, जैसे री है ना, इसको रहने दीजिए र स री, इसको र स री, र स री, र स री, र स री, ऐसे कर लेना। दंत से किसका होगा, इसको याद रखिएगा, दंत से आपको हो जाएगा ल स री, ली, ल स ली, ल स ली। तो याद करना पड़ेगा इसमें, है ना, आपको याद करना पड़ेगा, माइंड में बैठाना पड़ेगा। ओष्ठ में हर्षु दीर्घु, ओष्ठ में क्या आएगा, हर्षु दीर्घु, ओष्ठ में क्या आएगा, हर्षु दीर्घु। ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ तक, है ना। नासिका से जितना भी आपको 5वां वर्ण आता है व्यंजन का, जो 5वां समूह आता है, वो 5वां वर्ण आपको नासिका से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा, नासिका से बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, कंठ और तालु मिलके बनता है, तो बोला जाता है ए ऐ। कंठ तालु या कंठ तालव्य लिखा रहता है, वो ए ऐ। कंठोष्ठ लिखा रहता है, कंठ ओष्ठ या कंठोष्ठ लिखा रहेगा, तो औ ओ और औ। कंठोष्ठ में क्या आएगा, ओ और औ। और दंतोष्ठ में देखिए 3 गो ये महत्वपूर्ण आप याद रखिए, कंठ तालु तो ए ऐ, दंत और ओष्ठ ओ औ, और दंत ओष्ठ जो है आपको औ व। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, सारे चीज़ों को हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चन समूह को अब हम कुछ लगाते हैं। आपको ये भी समझ लीजिए, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये भी आपको पूछा जाता है, पिछले एग्जामों में भी पूछा गया था कि अक्ष, त्र और ज्ञ, ये अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र भी होता है एक, है ना, स्र। तो ये जो है आपको 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये किससे बनता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र किससे बनता है, ये पूछा जाता है। तो देखिए अक्ष के लिए आप याद रखिए, आधा क और आधा स मिलके आपको अक्ष बनता है, त और र मिलके त्र बनता है, ज और य मिलके बनता है ज्ञ, और स और र मिलके स्र बनता है। इसको आप याद रखिएगा, है ना, इसको आप पढ़े भी होंगे, आपको आगे मिलेगा भी।
चलिए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लगाते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। दीर्घ स्वर पूछा है, तो बताइए दीर्घ स्वर कौन सा होगा। हर्ष और दीर्घ में आपको पहचानना है। यहाँ पे दीर्घ स्वर, इसमें दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन आएगा बोलिए। जिसमें ज़्यादा बोले थे आपको कि जिसमें क्या होगा कि ज़्यादा, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और ऐ। तो ए हो जाएगा कम समय, तो ये हर्ष हो गया। ऐ में ज़्यादा समय लगता है तो ये दीर्घ हो गया। चलिए च का उच्चारण स्थान, तो हम बोले थे कि कवर्ग चवर्ग, चवर्ग 2 नंबर पे आता है, तो कंठ के बाद क्या आता है, तालु। चलिए इस तरह से सेट कर लीजिएगा। य र ल व को कौन वर्ण बोलते हैं, आप जानते हैं अंतस्थ बोलते हैं। और तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व को क्या बोलते हैं, ऊष्म वर्ण बोलते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है, वर्णों से मिलकर बनता है आपको इसका वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और शब्द के मिलके तब वाक्य कहलाएगा। यहाँ पे सी दिया हुआ है, लेकिन आपको वर्णों के सार्थक समूह यहाँ पे शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शब्द। दीर्घ ऊ का कह रहा है उच्चारण स्थान, तो अभी ही आपको हम पढ़ाए थे दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। हर्षु और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवर्ग क ख ग घ कंठ से होता है। आप पढ़ चुके हैं क ख ग घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको हम अभी पढ़ा दिए हैं क ख ग घ जैसे ही आएगा तो कंठ से होगा, घ है तो फिर हो गया कंठ से। ये देखिए च है तो च का उच्चारण स्थान क्या, कंठ के बाद क्या होता है, तालु। प का उच्चारण स्थान हम आपको पढ़ाए हैं ओष्ठ से। प फ व किससे होता है, ओष्ठ से होता है। प फ व का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। पूरा पढ़ लीजिए उसको, है ना, ओष्ठ से होता है। इस तरह से आपको सारे चीज़ों को करना है और बाकी फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे अगले जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आपको अभ्यास करवाएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।